साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा था। आस्था की इस विशाल सभा में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन इस बार का कुंभ कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह कहानी आदित्य, एक खोजी पत्रकार की है जो इस महाकुंभ को कवर करने आया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह एक ऐसे रहस्य की तह तक पहुंचने वाला है जो उसकी समझ से परे था। आदित्य और उसका दोस्त रवि, जो उसका कैमरामैन था, प्रयागराज पहुंचे। चारों ओर साधु संतों की भीड़ थी, मंत्रों का जाप हो रहा था और गंगा तट पर अखाड़ों के झंडे लहरा रहे थे। एक शाम जब आदित्य संगम तट पर रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो आम इंसान नहीं देख सकते। पत्रकार बाबू, कुछ चीजें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही खतरनाक भी। तुम्हें जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। आदित्य चौंका। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, महाकुंभ 2025 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। आदित्य ने हंसकर कहा, बाबा, हर बार कुंभ में लोग भविष्यवाणियां करते हैं, इसमें नया क्या है? बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस बार कुछ ऐसा होगा जो कुंभ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हजारों साल पहले जो गलती हुई थी वह फिर दोहराई जाएगी और तबाही निश्चित है। उस रात आदित्य और रवि अपने होटल में थे। बाहर गंगा तट पर आरती चल रही थी, लेकिन वातावरण अजीब सा लग रहा था। हवा में एक अलग तरह की सनसनाहट थी। रवि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यार, बाबा की बातें अजीब थीं, लेकिन उनका अंदाज बहुत डरावना था। तभी आदित्य के फोन पर एक मैसेज आया, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो आधी रात को गंगा तट पर आओ, अकेले। आदित्य को लगा कि यह किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन उसका खोजी मन उसे रोक नहीं पाया। रात के ठीक 12 बजे वह गंगा तट पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, केवल कुछ दीपक पानी में तैर रहे थे। तभी उसने देखा एक आदमी सफेद चादर में लिपटा खड़ा था। आदित्य ने पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? उस आदमी ने धीरे से कहा, जो होने वाला है वह इस दुनिया को हिला देगा। तुम्हें यह जानना होगा कि 2025 का महाकुंभ एक साधारण कुंभ नहीं है। यह एक यज्ञ का हिस्सा है, एक ऐसा यज्ञ जो 100 साल पहले अधूरा रह गया था। आदित्य चौंक गया। कैसा यज्ञ? आदमी ने कहा, 100 साल पहले कुछ तांत्रिकों ने इस कुंभ में एक गुप्त अनुष्ठान किया था, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया था। इस बार वे फिर लौटे हैं। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। आदित्य ने देखा वह आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो वह सिर्फ एक छाया हो। अगले दिन आदित्य और रवि नागा साधुओं के एक अखाड़े में पहुंचे, वहां के सबसे पुराने नागा साधु बाबा त्र्यंबकनाथ से मिलने के लिए। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम उन चीजों में सिर घुसेड़ रहे हो जहां इंसानों का काम नहीं। आदित्य ने विनम्रता से कहा, बाबा, अगर कोई अनहोनी होने वाली है तो हमें उसे रोकना होगा। बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले, 1000 साल पहले प्रयागराज में कुछ तांत्रिकों ने एक काल अनुष्ठान किया था। अगर वह पूरा हो जाता तो इस दुनिया में अराजकता फैल जाती, लेकिन नागा साधुओं ने उसे रोक दिया था। आदित्य ने पूछा, लेकिन अब यह फिर से क्यों हो रहा है? बाबा गंभीर होकर बोले, क्योंकि वे तांत्रिक इस बार ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। वे महाकुंभ की पवित्र ऊर्जा का इस्तेमाल कर कुछ ऐसा जागृत करना चाहते हैं जिसे जागना नहीं चाहिए। रवि ने घबराकर पूछा, क्या? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, एक अतृप्त आत्मा, एक आत्मा जो पिछले 1000 सालों से इस अनुष्ठान के पूरा होने का इंतजार कर रही है। आदित्य और रवि ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कुंभ मेले में घूमकर उन तांत्रिकों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें गंगा तट के एक गुप्त हिस्से में कुछ तांत्रिक दिखे। वे सभी एक बड़े अग्निकुंड के चारों ओर बैठे थे और अजीब मंत्रों का जाप कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आसमान में बिजली चमकने लगी। गंगा की लहरें उग्र हो गईं और फिर वह प्रकट हुआ, एक विशाल छाया जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी नागा साधु बाबा त्र्यंबकनाथ वहां पहुंचे।
उन्होंने एक त्रिशूल निकाला और जमीन पर दे मारा। अचानक पूरा वातावरण बदल गया। गंगा की लहरें शांत होने लगीं और वह छाया धीरे धीरे धुंध में बदल गई। तांत्रिक चीखते हुए भागने लगे, कुछ वहीं बेहोश हो गए। बाबा ने कहा, यह आत्मा पिछले 1000 सालों से इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार भी वह सफल नहीं हो पाई। आदित्य और रवि ने चैन की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया था। महाकुंभ का समापन हो गया, लाखों श्रद्धालु अपने घर लौट गए। लेकिन आदित्य जानता था कि यह रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई और तांत्रिक इस अनुष्ठान को फिर से पूरा करने की कोशिश करेगा, और अगली बार शायद नागा साधु उसे रोकने के लिए ना हो। आदित्य ने अपने रिपोर्ट में लिखा, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। एक ऐसा रहस्य जिसे शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकेगा,